देने का है उनको दीजिए, और जो गाइडलाइन देना है वो नहीं दिया है उनको दीजिए। हाँ 22 साल हो गया, 12 साल तो फ्री में काम किए हम लोग। नया सौगात करे थे तो बोले थे विष्णु देसाई कि हर महीना एक बटन दबाएंगे और हर मंथ आप लोग के खाते में पैसा चले जाएंगे। ऐसे नहीं हो रहे हैं। और उसमें भी सर हमारा भी मानदेय रुका हुआ है, 2-3 महीने से हमारा पैसा नहीं है, 3 से 4 माह हो गया है। घर चलाने में हम लोग को भी दिक्कत होती है। 22 साल से नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, मुफ्त में काम करते थे। 13 में 150 रुपया बस दिए थे टीकाकरण का, 50 रुपया और 100 रुपया मीटिंग का। फिलहाल हम तूता में मौजूद हैं और हमारे साथ मितानिन संघ के कर्मचारी पदाधिकारी मौजूद हैं। क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगें जिसकी वजह से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं? मैम, क्या कुछ प्रमुख मांगें हैं आप लोग? हम लोगों का प्रमुख मांगे 2 बिंदु पर है। 2 बिंदु पर प्रमुख मांग है। जो पहला मांग है कि हमारे सभी मितानिन प्रोग्राम के सभी लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संलग्न करेंगे। और दूसरा मांग ये है कि जो हम लोगों को राशि मिल रहा है हमारे सभी लोगों को, उसके एवज में 50% बढ़ा के अतिरिक्त राशि देने के लिए वो चुनाव के समय, जब चुनाव घोषणा पूर्व ये वादा किए थे और मोदी बीजेपी सरकार मोदी के गारंटी में, लेकिन 2 साल बीत गया, दोनों मांगों पर किसी भी प्रकार का आज तक के कोई अमल नहीं किया गया। तो हम लोग 29 तारीख को प्रदेश व्यापी, हाँ कांग्रेस सरकार में हम लोग 29 दिन तक के 29वां दिन सरकार जो है कुछ उनके प्रतिनिधि आए, जैसे कोरिया का 2 विधायक, वो सत्ता पक्ष में रहते हुए हम लोग से बात किए, लेकिन बीजेपी सरकार न शासन न प्रशासन हमसे किसी भी प्रकार का बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। सरकार ने जो वादा किया है उसी का मांग है। हमने ऐसा नहीं कहा है कि ये चीज़ करिए। हमने जिस प्रकार से काम कर रहे थे उस प्रकार से हमारे द्वारा किया गया, पर आज की स्थिति में उनके द्वारा घोषणा पत्र में जो 2 मांगे हमारी दीदी बड़ी बहन बताई, उनको लेकर के अब हम जो है आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले गए हैं। अभी 5 संभाग का लगातार आएंगे। आज हम रायपुर संभाग आए हैं, कल दुर्ग संभाग आएगा, परसों अपना बिलासपुर संभाग आएगा, उसके बाद में फिर सरगुजा अभी रोटेशन में चलेगा। उसके बाद में हम जिला वाइज सारे मितानिन अपने अपने ज़िला से यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक यहाँ इस बार जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक हमारी लड़ाई जो है चलती रहेगी। बलौदा बाजार से आई हैं। हम लोग का ये मांग है कि हर महीना जो क्षतिपूर्ति है वो हर महीना बराबर दे जाए। जब नया सौगात करे थे तो बोले थे विष्णु देसाई कि हर महीना एक बटन दबाएंगे और हर मंथ आप लोग के खाते में पैसा चले जाएंगे। ऐसे नहीं हो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। अभी तो 3-4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए सैलरी नहीं आए हैं। हम लोग को तो 2200 देते हैं और काम के बेस से देते हैं। 2000-4000 ऐसे आ जाता है। 2000 यही बलौदा बाजार से सर जी। मतलब जैसे 2200 मानदेय है उनका, और उसमें हमारा केस टीकाकरण हो जाता है। जैसे मीटिंग है, अगर एक आध केस मिल गया तो उसका है, तो ऐसे करके हमारा 2200 मानदेय करके 5000 तक आ जाता है। और उसमें भी सर हमारा भी मानदेय रुका हुआ है, 2-3 महीने से हमारा पैसा नहीं है, 3 से 4 माह हो गया है। घर चलाने में हम लोग को भी दिक्कत होती। हम लोग सर 2021 से लगे हैं सर। 22 साल से जी। जब शुरुआत 2004 से 2004 से कर नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, मुफ्त में काम करते थे जी। मिलना कब से शुरू हुआ? 2013 में जुलाई 2013 में 150 रुपया बस दिए थे टीकाकरण का, 50 रुपया और 100 रुपया मीटिंग का। महीने कितना मिलता था? नहीं मिलता था महीना। टीकाकरण में जो जाते थे मितानिन दीदी लोग, मेहनत कितना होती है, गिनती नहीं है सर मेहनत का। हाँ, दिन और रात को भी मितानिन दीदी जाते हैं, दिन के भी जितने समय बुलाएंगे उतने समय ही जाते हैं, है ना। इनका मेहनत का कोई गिनती नहीं है। 50% देने का है उनको दीजिए, और जो गाइडलाइन देना है वो नहीं दिया है उनको दीजिए। हाँ, मैं तो 2004 से काम कर रही हूँ जी।
हाँ 22 साल हो गया। 12 साल तो फ्री में काम किए हम लोग। हाँ फ्री में सेवा किए हैं 12 साल। कुछ मिलता नहीं था 12 साल। हाँ 12 साल तक कुछ नहीं, अपने जेब से जहाँ जाना था पास में या दूर में तो अपने जेब से खर्च करके जाते थे। एक दिन में कितना टीका लगा लेते हैं? एक दिन में मतलब माह में एक बार होता है टीकाकरण। माह में एक बार होता है। मरीज मिल जाता, मरीज को मरीज के नहीं मतलब बच्चों लोग का टीकाकरण होता है मंगलवार और शुक्रवार, दो विचेंडी शुक्रवार को और मंगलवार को टीकाकरण बच्चे लोग का, और जो गर्भवती माता है उन लोग का जांच। हाँ तो आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, बुलाने नहीं आते हैं तो हम लोग बुलाने जाते हैं घर घर में। 2002 से जुड़े हैं, 3 से हाँ 22 साल हो गए हैं। एक तो गांव को महिला मन हका है काम करवे तब मिला थे, वो सही तरीका से नहीं। आज अभी 150-200 रोजिल छोड़ के आए हैं, बोला भी नहीं है। अपन जेब से और 200 रुपया लगा के गाड़ी में आए हैं, किराया वो भी कौन बहन कर ही। और महीना में जैसे 10 महीना हम गर्भवती की जाँच करा रहे वो, एक बार अगर चेक नहीं करा पाबो और सही तरीके से डिलीवरी पे नहीं पहुँच पाए तो हमारे 300 मिलते तेनो कट जाए, पूरा कट जाते। अब कैसे गरीबी हालत से अपन बाल बच्चा छोड़ के आके और खेती किसानी छोड़ के यहाँ समानी। आज तूता में एक बार फिर मितानिन संघ धरने पर बैठा हुआ है। आज रायपुर संभाग के 5 जिलों की मितानिन यहाँ पहुँची हुई हैं और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। बीते कुछ दिन पहले ये लोग प्रदेशव्यापी हड़ताल की हुई थी। सरकार को जगाने का प्रयास किया गया था। जब सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती है तो आज ये लोग आके तूता में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुकी हैं। इनका ये कहना है कि जो हमारी मांग है, सरकार जब चुनावी घोषणा की थी तो उसमें ये था कि जो हमारी मानदेय वर्तमान में मिल रही है, अगर हमारी सरकार बीजेपी की बनती है तो उसमें मानदेय में हम वृद्धि करेंगे। लेकिन 2 साल करीब बीतने वाले हैं और अब तक उस मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सरकार के जो जिम्मेदार कह सकते हैं कि कुनबे के लोग हैं, उन तक हमने अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। इस वजह से प्रदेशव्यापी हड़ताल भी किया, लेकिन कोई उनके कान पर जूं तक नहीं रहेगा। इस वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। 5 संभाग, एक संभाग के 5 जिलों के मितानिन यहाँ पहुँची और इनका कहना है कि इस अनिश्चित जो कालीन हड़ताल है वो रोटेशन पर चलता रहेगा। हर संभाग की मितानिन यहाँ आएंगी, फिर जिले की मितानिन आएंगी और ये जो तूता धरना स्थल है वो मितानिन यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठी रहेंगी।